जंतर मंतर पर आर पार के मूड में भारतीय पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगे गंभीर आरोप। पोडियम में खड़े होकर देश का मान बढ़ाने वाले पदकवीर आज सड़कों पर बैठे हैं। मेडल जीतकर खुशी के आंसू बहाने वाले ये एथलीट आज खुद के हालात पर रो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में आज धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, सरीकी चैंपियन और वर्ल्ड क्लास एथलीट ने मोर्चा खोला हुआ है। विनेश ने कहा, बृजभूषण ने टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद मुझे खोटा सिक्का कहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अगर मुझे या किसी पहलवान को कुछ होता है तो उसके पीछे बृजभूषण सिंह का ही हाथ होगा। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली। ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ आप लगे रहना। आप सोचिए कि जहां केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी, अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं है, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कठुआ कांड के आरोपी का समर्थन करने वाले नेता को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मंत्री लाल सिंह के शामिल होने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी भारत जोड़ो यात्रा में अपने पाप धोने और खुद को साफ बताने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। लाल सिंह पहले भाजपा में थे और करीब 3 वर्ष पहले ही उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ डोगरा स्वाभिमान पार्टी नामक अपना संगठन बनाया है। कठुआ कांड में लाल सिंह ने आरोपितों को निर्देश बताते हुए उनके हक में रैली की थी। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं है, कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग व्हाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, मुझे लगता है ये गलत है और ये इस यात्रा के साथ एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा। कांग्रेस के लीडरों को शायद देखना चाहिए कौन इसमें शामिल हो रहे हैं और उनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। पराठे की ठेली लगाने वाली महिला की रिश्वत न देने पर दिल्ली पुलिस के ASI ने की पिटाई। आपके लिए आपके साथ सदैव का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार किस चरम पर है, इस बात का अंदाजा ताजा घटना से लगाया जा सकता है। पराठे की रेडी लगाकर अपने परिवार का
पेट पाल रही महिला का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के एक एसआई ने रेडी लगाने की एवज में 10,000 रुपए मांगे। जब उसने इतना पैसा देने पर असमर्थता जताई तो दिल्ली पुलिस के एसआई विजय ने महिला की डंडों से जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला ने लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद हताश महिला ने परिवार सहित आत्महत्या करने की धमकी दी है। सत्यवती राठौर। सतवर्ती जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मारा पीटी करी विजय मुंशी ने। कौन है ये विजय? पीट वाला। हाँ, आज के 8 महीना पहले तो पीठ वाला क्या कह रहा है ये? क्या कहता, दिन के 10,000 दो, रात के 10,000 दो। अच्छा, तो नित्य माए आदमी को किसी स्कैम में लगा के वो अंदर कर दूंगा और तुम कहाँ मार तक मार के रिसीविंग पे साइन करवा ले। और कहाँ तक जाओगे, मेरी ऊपर तक पहुँच। तो अगर आपने वो पैसे मांग रहा है तो नहीं दे तो उसने क्या कह रहा है वो? मारपीट कर रहा हूँ। तो उसने हाथ वाथ उठाया आके? हाँ, किसके ऊपर? मेरे ऊपर 2 बार उठा चुका है, एक बार नहीं। 8 महीने पहले मारपीट करी थी, सारा सामान मेरा दुकान का तोड़ दिया, 10,000 का नुकसान किया। और अब फिर आगे आ गया, फिर सामान तोड़ दिया। तो आपने इसकी थाने में शिकायत की है? थाने में मैंने कोई शिकायत नहीं की। एसीपी डीसीपी कमिश्नर के यहाँ की, क्योंकि थाने में तो वे मिले भाई है। एसएचओ को दिखाने गए तो कह रहे कि पत्नी को बचाने के चक्कर में आपके धोखे से डंडा लग गया होगा। वो तो थाने वाले तो सब मिले ही है। थाने में सर जाने से मेरा कोई नहीं सुनाई है। जब ऊपर तक जा रहे तब भी सुनाई नहीं हो रही। 8 महीना होगा, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। मुझे न्याय चाहिए। और मुझे सुनाई नहीं रही होगी तो मैं अपने बच्चन को लेके और पति को लेके सब परिवार लेके और मर जाऊंगा। क्या करूँ आगे, कोई टाइम ही नहीं मिला ना बच्चा पालने को। मेरी इसके पैसे के मामले में चल रही 10,000 रात का मांग रहा, 10,000 दिन की मांग रहा। मैं 8 महीने पहले इसकी कंप्लेंट कई दे चुके हैं एसीपी डीपीसी कमिश्नर तक को। अब एक कंप्लेंट के चक्कर के वापस कराओ, नहीं कराओगे तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। और धमकी देता तुम कहाँ तक जाओगे मेरी ऊपर तक। कौन है ये जो धमकी? विजय एसआई है, पड़पड़गंज थाने का। ये मुंशी है, बीट ऑफिसर। किस चीज के पैसे मांगता है आप? यहाँ ठिया लगाने के दुकान के पैसे मांग रहा है। अच्छा, अब मैं नहीं दे रहे हो तो क्या कह रहा है? नहीं दे रहा है तो धमकी दे रहा, मारपीट कर रहा। मेरे घर में 7 सदस्य, मैं हार्ट पेशेंट है, माइंड पेशेंट है। मेरा 5 साल से चल रहा पंथ में इलाज। मेरी माँ का चल रहा जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज। 7 बंदे को अकेली एक घरवाली कमाने वाली, इसको हम 20,000 दूंगा तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा? ये न देने के बावजूद मेरी मारपीट कर रहा और धमकी देता कि तुझे यहाँ से उखाड़ फेंक दूंगा, मैं तुझे उखाड़ के फेंक दूंगा, यहाँ रहने नहीं दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।